अ, सभी साथियों को सेवा जोहार मेरा। मैं सुभाष मरसकोले। साथियों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गोंडी भाषा के ऊपर, जो कि गोंडी लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही प्राचीन भाषा है। और ये मैं तो यूट्यूब में नहीं डालूँगा, हालांकि आप लोग डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। आज मैं आप लोगों को गोंडी भाषा की खासियत बताना चाहता हूँ और गोंडी भाषा में ऐसा क्या है जो आप लोगों को सीखना चाहिए। तो साथियों, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्र कम है भले ही, लेकिन बात जो है पॉइंट वाली करूंगा, जो कि सच है। और साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, गोंडी भाषा क्यों सीखना चाहिए? कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो बोलते हैं हम, तो वही भाषा अपने को चल जाएगा और उस भाषा को हम बोलते हैं, तो क्या हम दूसरी भाषा सीखकर क्या करेंगे, गोंडी भाषा सीखकर क्या करेंगे? उसी प्रकार महाराष्ट्र में हम हैं तो मराठी भाषा हमको आती है तो मराठी भाषा ही बोलेंगे, गोंडी भाषा क्यों बोलेंगे? और मंडला में रहते हैं तो मंडला की भाषा बोलेंगे, मंडला की जो गोंडी है, हमारी जो प्राचीन काल की भाषा है, जो गोंडी लैंग्वेज, वो उसे क्यों बोलेंगे? तो ऐसा बहुत सारे लोगों के मतलब मन में आता है, जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं और सभी लोगों को बता दूं कि अभी जो क्या है, हम किस कगार में हैं, किस चीज़ से भटक रहे हैं। हम बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही आर्थिक स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, ना ही हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, ना ही संस्कृति में हम आगे बढ़ रहे हैं, ना ही हम जमीनी स्तरी में आगे बढ़ रहे हैं। मेन बात है पुनेम को आप लोग पकड़ के नहीं रखे हो। और पुनेम को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है गोंडी लैंग्वेज, गोंडी भाषा। ठीक है, गोंडी लैंग्वेज जो भाषा है, ये अगर आप सीख गए और ये भाषा को आप बोलने लगे और इस भाषा के वजह से आप अपने पुनेम को बचा सकते हो। पुनेम अगर बच गया है तो आप बचे रहोगे, आपकी संस्कृति बची रहेगी, आपकी जो कल्चर बचा रहेगा। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से कि आप लोग अपने भाषा को इस तरह से बचा सकते हो, अपने आप को इस तरह से बचा सकते हो। आपका जो अस्तित्व है, गोंडिया लोगों का जो अस्तित्व है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी रूढ़ी प्रथा परंपरा है, उसको इस प्रकार से बचा सकते हो भाषा के थ्रू। आपका जो सरनेम है, आपका जैसे सरनेम है पंद्राम का जो टोटेम होता है, वो टोटेम है जो मतलब पद्दी कहते हैं उसको, जो सुअर होता है उससे रिलेटेड उसका टोटेम होता है। मतलब हर एक सरनेम में कुछ खासियत होता है, और वो सरनेम ऐसा नहीं हिंदी में होगा। वो जो सरनेम है गोंडियन लोगों के, वो सारे के सारे सरनेम गोंडी भाषा में हैं। तो साथियों, ये था। और बहुत सारे वर्ड में गोंडी जो शब्द में ही कल्चर छिपा हुआ है, गोंडी संस्कृति का, और नेंग निजान छिपा हुआ है। बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनमें ही उनका अर्थ छिपा होता है, और उसका जो नियम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है गोंडी भाषा और उनका अर्थ तो कहाँ से। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप गोंडी भाषा सीखें। गोंडी भाषा सीखने के साथ साथ आप अपनी संस्कृति को बचाएं, क्योंकि संस्कृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, आपके ऊपर है। हमारा काम है बताना अपने समाज को, अपने कबलाई को, ठीक है? क्योंकि पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे, वो अपने समाज को लेकर चलते थे। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि हम साथ ही साथ अपने समाज को लेकर चलते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि साथ ही आप जब भाषा नहीं सीखेंगे तो आप किस काम के गोंड हैं, आदिवासी हैं, जो गोंडियन लोग हैं। अगर आपको भाषा ही नहीं आता है तो किस मुंह से आप बोल रहे हो कि मैं गोंड हूँ, या मैं गोंडियन हूँ, या फिर मैं ये हूँ तो फलाना हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले गोंडी भाषा सीखें। गोंडी जो लैंग्वेज है, जो प्राचीन भाषा है, उसकी जो लिपियाँ सीखें। साथ ही साथ आप उसके जो वर्ड्स हैं उनको भी सीखें, किस प्रकार से होते हैं। और हमारे पूर्वजों को गोंडी भाषा में ही सुमरा जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा में मैं तुला देथू, ये छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, और मराठी भाषा में वो बहुत सारे ऐसे भाषा जो होते हैं। इन भाषा में हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वे लोग उन वर्डों को स्वीकारते नहीं हैं। तो साथियों, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पूर्वज आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? दूसरे के पूर्वज थोड़ी ना साथ देंगे। आप अपनी भाषा से पूर्वजों को बुलाओगे तो वो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं।
इन सारी चीज़ों को आप लोग क्या है अप्लाई करें अपने ज़िंदगी में, और भाषा को सीखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप लोग आगे बढ़ें भाषा को लेकर, और चढ़ बढ़कर इस भाषा को आप सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं, अपने फैमिली सभी को सिखाएं, अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने गांव में इसका प्रचार प्रसार करें गोंडी लंबेज का, क्योंकि यही जो भाषा है एकमात्र आपका अस्तित्व है। और ये अगर अस्तित्व अगर आप मिटा देंगे तो आप का जो राइट्स है वो भी ख़त्म हो जाए, आपकी जो परंपरा रूढ़ी प्रथा है जो आपको संविधान में जो मिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो कहा जाए आपको फिर सामान्य में ले लिया जाएगा, क्योंकि आप अपनी जो रूढ़ी प्रथा से नहीं चल पाओगे, क्योंकि जब यहाँ पे जनगणना भी हो सकता है। अगर जनगणना होगा और उस समय आप लोगों का जो प्रशिक्षण मतलब किया जाएगा, जानकारी लिया जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। मुझे पता है बहुत सारे घराने के जैसे लोग हैं। अभी क्या फ़िलहाल ही 2-3 महीने पहले जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो कि हैं गोंडियन लोग, वो पानल कहते हैं उनको गोंडी में, आप लोग समझ जाएंगे, प्रधान या प्रधान बोलते हैं। तो वे जो हैं गोंडियन में आते हैं, वे लोग रूढ़ी प्रथा के हिसाब से नहीं चलते थे, तो उन्हें क्या है सामान्य कैटेगरी में ले लिया गया। उन्हें उनका जो जाति प्रमाण पत्र वो रद्द कर दिया गया, जो कि आदिवासी के नाम पे बना था, अनुसूचित जनजाति के नाम से बना था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों। आप अगर रूढ़ी प्रथा के हिसाब से नहीं चलोगे, आप अगर रूढ़ी प्रथा को नहीं मानोगे, आपकी जो भाषा है परंपरा के हिसाब से नहीं रहोगे, तो सहज ही है कि आपको भी सामान्य कैटेगरी में ले लिया जाएगा। जो आप इस देश के मूल मालिक हो, इससे वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए कि आप सबसे पहले भाषा सीखें, और भाषा सीखने के बाद अपनी परंपरा रूढ़ी प्रथा के हिसाब से रूढ़ी प्रथा को बचाएं, अपना अस्तित्व को बचाएं, अपने जो मूल मालिक का जो अस्तित्व है आपका, उसे बचाएं। तो साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा भी ना तो आप लोगों को क्या उतना ही समझ में आए जितना मैं बोलता हूँ और जितना आप सोच सकते हो। तो साथियों यही कहना चाहता था मैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और बहुत सारे लोगों तक से पहुँचाने की कोशिश भी करना। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास यहाँ पे चल रहा है, एक तो जूम ऐप के द्वारा और गूगल मीट के द्वारा, मतलब 2 ऐप के द्वारा चल रहा है। मतलब कि ऐसे भी नहीं कि मुठवाल मतलब गुरु होता है, तो गुरु जो गोंडी भाषा सिखाते हैं वो बहुत सारे लोग हैं, जो कि जूम ऐप में भी हैं। जूम ऐप में भी सिखाया जाता है और गूगल मीट में भी सिखाया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। जो कि गूगल मीट का जो है 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेस लगता है और जूम ऐप का 9 बजे से क्लासेस रखता है, मतलब कि रात्रि का समय। तो साथियों आप लोग भी जुड़ेंगे, आप सीखना चाहते हैं सीखेंगे ही, अगर नहीं सीखेंगे तो आपके ऊपर है, वो तो हमारा काम है बताना। आप इसके अप्लाई करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। फिर कहना मत कि जब हम आगे बढ़ रहे थे या फिर हम सोच रहे थे हम कर रहे थे तो हमें बताया क्यों नहीं गया, हम इसी भाषा को लेकर चले इसी प्रकार से। तो साथियों ये भाषा के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप भी बने हुए हैं, सारे सोशल मीडिया जो भी हैं हमारे ऐप्स जो बड़े वाले जो चल रहे हैं, तो वो सभी जगह में हमारा जो क्या है ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हो। मेरा नंबर 7987252232 ये मेरा नंबर है। आप मेरे को कॉल करना या फिर मैसेज करना, कॉल तो नहीं मैसेज करना, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एक गोंडी लिपि क्लास गोंडी लिपि भाषा ग्रुप में भी और सीखें और सिखाए गोंडी भाषा ग्रुप में भी। तो साथियों ऐसे ग्रुप में ऐड होते रहो। फालतू का मतलब बहुत सारे लोग क्या है टाइम पास करते हैं हमारे युवा साथी की, जो कि फेसबुक ग्रुप में घुसे हुए रहते हैं, जो कि हंसी मजाक वाले ग्रुप में, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ हालांकि वो करना चाहिए वो भी, लेकिन समय पर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप लोग अपनी जो परंपरा रूढ़ी प्रथा को भूल जाएं, अपनी जो भाषा को अपना कल्चर को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ हमारा जो है वैज्ञानिक तौर पे है, तो हम क्यों ना इस भाषा और इस कल्चर को बचाएं। तो साथियों चलिए, शिव जोहार।